नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित, मैथ्स विद रोहित दीक्षित में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम किसी भी संख्या का घनमूल निकालना चाह रहे हैं 5 सेकंड या उससे भी कम समय में बिना पेन उठाए। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हो तो, और शेयर कर दीजिए। और ये हमारा लोगो है, इसको देखकर हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, मैथ्स विद रोहित दीक्षित, जहां आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यूब रूट निकालने के लिए आपको कम से कम 1 से 10 तक क्यूब याद होने चाहिए, जो मैंने यहां लिख दिए हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो सके तो 11 और 12 का भी याद कर लीजिए, और आगे तक काम आएंगे, लेकिन कम से कम आपको याद करने हैं 1 से 10 तक। ठीक, अब चलिए प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह से हमें क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले देखिए, मैंने यहां पर लिख दिया है। सबसे पहले पढ़ते हैं जिस संख्या का, ये पढ़ते हैं, ये जिस संख्या का घनमूल निकालना है, वो चाहे 4 अंक की हो, 5 अंक की हो, 6 अंक की हो या 7 अंक की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने भी अंक की हो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर मैंने एक एग्जांपल दे दिया है आपको, ये देखिए एग्जांपल। अब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं अगले दो पॉइंट। यानी पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले संख्या के दाईं तरफ से 3 अंक का जोड़ा बनाते हैं। दाईं तरफ से 3 अंक का जोड़ा बनाया, ये देखिए बन गया है, कह रहा है। और उस जोड़े का अंतिम अंक देखते हैं। हमने देख लिया जोड़े का अंतिम अंक 4 है। देखते हैं कि यह अंक 1 से 10 तक जिसके घन के अंत में आया है, देखते हैं 1 से 10 तक किसके घन के अंत में आया, 4 के अंत में आया है, वो संख्या लिख लेते हैं। यानी हमें 4 लिख लेना है। 4 के अंत में देखिए 64 आ रहा था, तो अंतिम अंक 4 था, तो हमने ये वाली संख्या 4 लिख लेनी है। लिख लिया। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा है फिर जो बाईं तरफ संख्या बचती है, बाईं तरफ भैया 405 बच रहा है, तो देखते हैं उसे कि 1 से 10 तक कौन सी संख्याओं के घन के बीच में आया है। क्या 405? 405 हम देख रहे हैं 6 7 और 8 के बीच में आ रहा है। देखिए 7 का 343 और 8 का 512, दोनों के बीच में 405 आ रहा। तो क्या है कि वो तो हमेशा छोटा वाला लिखते हैं, यानी 7 लिख लेंगे, आ गया। और पता चल गया ये 74 का क्यूब है, यानी 74 का क्यूब है। समझ में आ गया आपको। आगे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, तो आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, जिन लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। अब आगे हम प्रैक्टिस सेशन में थोड़ा सा 4-5 प्रश्न करते हैं। पहला, सबसे पहले हमें क्या करना है, दाईं तरफ से अंकों का जोड़ा बनाना है, 3 अंक का। अंतिम अंक देखना है 6 देखना है किसके अंत में आ रहा है, 6 आ रहा है 6 के अंत में, तो हमें 6 लिख देना है। बिल्कुल सही। उसके बाद देखते हैं बच क्या रहा हमारे पास, 175 बच रहा है हमारे पास। 175 किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, 5 और 6 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हमेशा हम कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे, यानी ये 56 का क्यूब हो गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें, इस वाले नंबर में 503 में अंतिम अंक क्या है, 3 है। 3 किसके लास्ट में आ रहा है, 3 आ रहा है 7 के लास्ट में, तो हम 7 लिख देंगे। हमने 7 लिख दिया है। बचा है अब हमारा बाईं तरफ 658, तो 658 देख लो किसके किसके बीच में आ रहा, 8 और 9 के। तो हमेशा हमें छोटा वाला यानी क्या लिख देना है, हमें 8 लिख देना है। अब देखते हैं तीसरा वाला, लिखा है 32768, 68 में लास्ट वाली डिजिट हमारी 8 है, 8 आ रही है 2 के लास्ट में, तो हम 2 लिख देंगे। बचा क्या हमारे पास, 32 देखते हैं किसके किसके बीच में आ रहा, 3 और 4 के, तो हमेशा हम छोटा वाला लिखते हैं, यानी 3 ही। पता चल गया 32 का क्यूब है। देखिए यहां पर 117 और 649, तो देखते हैं 49 में 9 सबके लास्ट में आ रहा है, तो देखिए 9 के ही लास्ट में आ रहा है, तो हम यहां 9 लिख दे रहे हैं। बचा क्या हमारे पास 117, तो 117 देखते हैं किसके किसके बीच में आ रहा है, ये 4 और 5 के बीच में आ रहा, हमेशा छोटा वाला यानी 4 लिख देंगे, यानी 49 का क्यूब है ये, क्या 117 और 649। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 6859, तो जल्दी से 6859 देख लेते हैं। हमने आपसे बताया था संख्या चाहे 4 अंकों की हो चाहे 5 अंकों की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम 3 अंक का जोड़ा बनाइए। अंतिम अंक 9 देखिए, 9 किसके लास्ट में आ रहा है, 9 के, तो ये देखिए, तो हमने 9 लिख दिया है यहां पर। बचा क्या हमारे पास, 6, सिर्फ 6 को हम देख रहे हैं किसके किसके बीच में आ रहा, 1 और 2 के, तो हमेशा छोटा वाला लेते हैं, यानी 1, 19 का क्यूब हो गया। इसमें देखते हैं 357 में लास्ट डिजिट 7 है, 7 किसके लास्ट में आ रही है, 3 के लास्ट में आ रहा है, ये देखिए, तो हम 3 लिख देते हैं। 3 लिखने के बाद हम देखते हैं क्या बच रहा है, 804, तो 804 किसके किसके बीच में आ रहा है, 9 और 10 के आ रहा, क्योंकि 9 का 729 है और 10 का 1000, तो हमेशा हमें छोटा लिखना है, यानी 9 लिख देंगे। 93 का क्यूब हो गया, 93 का। यहां देखते हैं 208, 8 किसके लास्ट में आ रहा है, 8 आ रहा है 2 के लास्ट में, तो हमने 2 लिख देना है। ठीक है, बचा
कि हमारे पास 1061 10 से ज्यादा है और 11 का क्यूब 1331 इससे कम है, तो दोनों के बीच में आ रहा है 10,061, हमेशा छोटा वाला यानी 10 लिख देंगे और इस तरह से हमारा क्यूब रूट भी हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट में आपको शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस सेशन भी मिल जाएगा, आपको बेसिक्स भी मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में और आपको ट्रिक्स और भी मिल जाएंगी। तो हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, चैनल टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद रोहित दीक्षित ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।